एजुकेशन सफर में बहुत सारे तलबा और तलबात ने ये सवाल किया कि सर बहुत सारी फील्ड्स के बारे में आपने डिटेल्स बताई, बट आर्मी और फोर्सेस के जो पाथवेज हैं उस पर जो है वो कम बात हुई। तो बहुत सारी क्वेरीज आई जिस पर हम लोग आज की वीडियो बना रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स जो फोर्सेस को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत अहम होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। हमारे एजुकेशन सफर में बहुत सारे तलबा और तलबात ने ये सवाल किया कि सर बहुत सारी फील्ड्स के बारे में आपने डिटेल्स बताई, बट आर्मी और फोर्सेस के जो पाथवेज हैं उस पर जो है वो कम बात हुई। तो बहुत सारी क्वेरीज आई जिस पर हम लोग आज की वीडियो बना रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स जो फोर्सेस को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत अहम होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ग्रेड्स के बाद कौन से पाथवे के जरिए और कौन से इंस्टीट्यूट्स में आप फोर्सेस को परस्यू कर सकते हैं और वहां पर एडमिशन को सीख कर सकते हैं। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 10 के या 9 के, वो लोग डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे मिलिट्री के, जेहलम हो गया, मरी हो गया, स्कर्दू हो गया, लोटोपा हो गया, हसन अब्दाल हो गया, उनमें एडमिशन के लिए सबसे पहले तो वेबसाइट आर्मी की विजिट करेंगे और उनमें देखेंगे कि उनके एडमिशन टेस्ट कब हैं। ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10 इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, दैट इज फ्रॉम 15 टू 17 ईयर्स। और एजुकेशन ऑब्वियसली जैसे मैं मेंशन कर चुका हूं कि इन ग्रेड्स के बच्चे जो हैं वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल हम मेल्स की बात कर रहे हैं जो बॉयज कैटेगरी है। और इसमें जो रिटन टेस्ट आपके पास जो कैटेगरीज आती है उसमें सबसे पहला टेस्ट है वो रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू एंड जनरल साइंस आता है एज पर द डिजाइन करिकुलम। और उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। देन यू विल हैव एन इंटरव्यू और उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो पाथवेज आप ऑप्ट कर सकते हैं उसमें जितने भी आपके प्रोविंशियल लेवल पर हर प्रोविंस के लोग अपने अपने जो कैडेट कॉलेजेस या कैडेट स्कूल्स हैं उनके लिए अप्लाई करेंगे। और ऑब्वियसली जब यहां से परस्यू करेंगे तो एफएससी के बाद, इंटरमीडिएट के बाद पीएमए के एडमिशन को सीख करते हैं। वो 3 कैटेगरीज के टेस्ट होंगे जी। सबसे पहले जैसा मैंने बताया रिटन टेस्ट होता है, देन इंटरव्यू एंड देन मेडिकल बेस्ड टेस्ट होगा। एफएससी के स्टूडेंट्स ग्रेड 12 के बाद इसको किस तरह से परस्यू कर सकते हैं, उनका पाथवे जो है वो लॉन्ग कोर्स पीएमए का है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। और उसमें एलिजिबिलिटी जो है बच्चों की वो 17 टू 22 ईयर्स की होगी। और ऑब्वियसली एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आईसीएस के बच्चे जो हैं वो एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका पाकिस्तानी सिटीजन होना बहुत जरूरी है। इसमें भी टेस्ट आपको जो मिलेंगे दैट इज रिटन, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा आपका, फिजिकल टेस्ट है जिसके अंदर आप ऑब्वियसली आईएसएसबी के लिए तैयारी करते हैं। और याद रखिएगा कि आईएसएसबी आपको पता होना चाहिए कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है जिसके अंदर आपका टेस्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन का। देन यू विल हैव द इंटरव्यू और फाइनल मेडिकल आपका सीएमएच में होता है। इसी के इक्विवेलेंट ए लेवल्स के या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो 60% मार्क्स चाहिए और वो अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आईवीसीसी से लेंगे और वो अप्लाई करेंगे सिमिलर पैटर्न के जरिए। देन ग्रेजुएशन डिग्री के जो प्रोग्राम्स हैं, ग्रेजुएट के बाद आप एलिजिबिलिटी आपकी 20-25 इयर्स एज होना जरूरी है। बीए, बीएससी, बीबीए या बीएस यानी 4 साल का आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है जो कि मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होगा। और ऑब्वियसली सेम पीएमए लॉन्ग कोर्स, आईएसएसबी, मेडिकल और इंटरव्यू आप परस्यू करेंगे। इसके अंदर एक कोर्स आपका आता है टेक्निकल कैडेट कोर्स, दैट इज टीसीसी, जो कि प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए एलिजिबिलिटी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस फिजिक्स के साथ 65% मार्क्स जरूरी हैं। इसमें एक कोर्स जो है वो टेक्निकल कैडेट कोर्स टीसीसी फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है जिसके लिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस फिजिक्स के साथ 65% मार्क्स हैं वो आपको स्कोर करने होते हैं। और एलिजिबिलिटी एज वही 17 टू 21 ईयर्स है। और इसमें जो एंट्री आपकी होती है वो वाया टीसीसी का एंट्री टेस्ट होता है। और इसमें आप लोग नस्ट या एफिलिएटेड आर्मी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जैसा एमसीई, सीएई एटसेट्रा वगैरह में ले सकते हैं। और आपकी जो हायरिंग है दैट इज एज कमीशन्ड ऑफिसर होती है जो कि डिग्री एंड मिलिट्री ट्रेनिंग के इक्विवेलेंट होती है। देन उसके बाद आपके पास आर्मी मेडिकल कैडेट कोर्स है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। उसमें प्री मेडिकल में आपको 70% या उससे अबव मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं और एज लिमिट जो है वो 17 टू 21 ईयर्स है। ये भी मेल्स के लिए है सिर्फ।
और इसमें आप रिटन टेस्ट और इनिशियल टेस्ट देते हैं, मेडिकल और ISSB देते हैं, और कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं उनको AMC रावलपिंडी वगैरह कॉलेजेस या इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, और उसके बाद ये आगे MBBS या मिलिट्री ट्रेनिंग को परस्यू करते हैं। और इनकी भी जो रिक्रूटमेंट है वो कमीशन एज कैप्टन एंड आर्मी मेडिकल कॉर्प्स होती है। देन आपके पास डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन है DSSC, जो कि ग्रेजुएट और स्पेशलाइज्ड डिग्रीज के लिए है, जिसमें ICT ऑफिसर्स, CS या IT ग्रेजुएट्स होते हैं, एजुकेशन कॉर्प्स MA MSc वगैरह, मेडिकल ऑफिसर्स MBBS या BDS, और लॉ ऑफिसर्स LLB LLM के इस पे सीख कर सकते हैं अपनी जॉब्स को और अपने करियर को। इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो फील्ड्स के रिलेटेड है, जो यूजुअली 28 to 35 इयर्स की है। इसमें मेल्स ही सिर्फ जो है वो कर सकते हो, और लिमिटेड कैटेगरीज इसमें फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। Then we have lady cadet course LCC है for females after graduation, जिसमें एलिजिबिलिटी जो है वो 28 मैक्स यानी लास्ट जो है वो 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड होती है 16 इयर्स एजुकेशन, जो कि स्पेसिफिक डिसिप्लिन में रिक्वायर्ड होती है, इंजीनियरिंग, IT, साइकोलॉजी एक्सेट्रा वगैरह, और इसमें जेंडर जो है वो फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। और जो प्रोसेस है उसमें इनिशियल टेस्ट है, ISSB है, और फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है। कमीशन एज कैप्टन, मतलब ये वहां पर जो है एज अ कैप्टन रिक्रूट होते हैं। देन AFNS है आपके पास, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस है फॉर फीमेल्स। एलिजिबिलिटी इसमें FSC प्री मेडिकल विद 60% मार्क्स है, और एज लिमिट जो है वो 17 to 25 इयर्स है। और इसमें रिटन टेस्ट, मेडिकल इंटरव्यू, BSc नर्सिंग एट आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल्स में करवाई जाती है, और ये भी कमीशन एज लेफ्टिनेंट जो है वो रिक्रूट होते हैं। सिविलियंस के लिए भी कुछ जॉब्स हैं आर्मी इंस्टीट्यूशन में, जो कि नॉट कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, जिसके अंदर आप नॉन कॉम्बैट रोल्स को अदा करते हैं, जैसे क्लर्क्स हैं, टेक्नीशियंस हैं एक्सेट्रा, ये आ सकते हैं, और ये रेगुलरली आपको वेबसाइट को विजिट करते रहें तो आपको मिलता रहेगा। अगर वो पाथ फेज फॉर ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स, जो कि 7th ग्रेड से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको इसमें बहुत ब्रीफ जब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो, यू मे आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। इंशाल्लाह ताला आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।